Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the fifth lecture of chapter atom and today the topic is about the discovery of neutron. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एटम के तीन पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे पहले की दो वीडियोस के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तफसील के साथ पढ़ा था। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जिस शख्स ने की थी, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने 1917 के अंदर गोल्ड फॉइल्ड शीट की मदद से प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च का सिलसिला मज़ीद इसके ऊपर जारी रखा और 1920 के अंदर उन्होंने इसके ऊपर मज़ीद तहक़ीक़ात की। तो जैसा कि उन्होंने तो जिस तरह की तहक़ीक़ की, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए एक मिसाल दूँ अगर, कि लेट्स सपोज दैट कि हम मान लें कि एक एटम है, उसका हमने मास ले लिया है 20 ग्राम, उसका जो मास है वो 20 ग्राम है, और एक दूसरा एटम है, ठीक है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो है 4 ग्राम, और जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 ग्राम है और मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 8 ग्राम है। तो अगर टोटल मास ऑफ एटम 20 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करके हमारे पास 20 ग्राम आंसर आना चाहिए। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करते हैं तो 8 + 4 = 12 आता है, जबकि मास ऑफ एटम तो 20 के बराबर है। तो ये इतना बड़ा एक जो गैप है 8 ग्राम का, ये क्यों आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है? तो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूट्रॉन को डिस्कवर तो ना कर सके, लेकिन उन्होंने न्यूट्रॉन के मुतालिक चंद अहम मालूमात हमें दी। वो मालूमात क्या थी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने जो मालूमात दी हैं वो ये थी कि इट शुड बी न्यूट्रल। जो भी पार्ट है एटम का, जो हिस्सा जो रह जा रहा है कैलकुलेट होने से, वो न्यूट्रल पर मुश्तमिल है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों डिस्कवर हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इट हैज़ अ मास बिकम इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इस पार्ट का जो मास होगा वो प्रोटॉन के इक्वल होगा, यानी कि जितना मास ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा। ये स्टेटमेंट सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद तकरीबन 12 ईयर्स के बाद सर जेम्स चैडविक, एक फ़िज़िशियन साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश फ़िज़िशियन हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ऐसी ट्यूब थी, ये इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया जिसके अंदर उन्होंने 2 शीट्स लगाई, या आप कह सकते हैं कि 2 कंपोनेंट्स बनाए। एक है ब्रिलियम कंपोनेंट और एक है पैराफिन कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट से उन्होंने अल्फ़ा रेज़ को पास करवाया। जब उन्होंने अल्फ़ा रेज़, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रेज़ होती हैं अल्फ़ा रेज़ को जब हमने पास करवाया तो देखा ये गया कि ब्रिलियम से जो रेज़ेस निकल रही हैं वो जब जा कर के पैराफिन या वैक्स पार्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं तो वहाँ से एक नई रे निकल रही है जो कि पॉजिटिव है। जब इस बीच वाली रे को कंक्लूड किया गया, देखा गया, तो ना ही ये रे पॉजिटिव है ना ही ये रे नेगेटिव है। मतलब ये अपना पॉजिटिव पार्ट भी शो नहीं कर रही और ये रे अपना नेगेटिव पार्ट भी नहीं शो कर रही। ये जो हमारे पास ब्रिलियम और पैराफिन के दरमियान जो रे जनरेट हुई है, यानी कि अल्फ़ा रे ने आकर के ब्रिलियम के पार्ट पर स्ट्राइक किया है और ब्रिलियम से रेज़ निकली हैं आगे, और वो जाकर के पैराफिन के वैक्स पर, उसके वॉल पर स्ट्राइक कर रही हैं। तो ये रे अपना कोई भी पार्ट शो नहीं कर रही, जबकि ये एक पॉजिटिव रे है जो अल्फ़ा रे है, और पैराफिन के बाद जो रेज़ निकल रही हैं वो भी पॉजिटिव रेज़ हैं, लेकिन ये बीच वाली रे जो है वो अपना कोई पार्ट शो नहीं कर रही। तो सर जेम्स चैडविक ने इस रे को गैमा रे का नाम दिया, और इसी वजह से क्योंकि ना ही ये पॉजिटिव पार्ट शो करती है अपना और ना ही नेगेटिव के साथ अपना कोई पार्ट प्ले शो करती है, इस वजह से इस चार्ज को न्यूट्रल चार्ज कहा जाता है। इस तरीके से न्यूट्रॉन, एटम के पार्ट के अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एटम के मुतालिक जो है वो हमारा क्लोज़ होता है। इंशाल्लाह अगले क्लासेस से हम
नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।